अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने दोनों मुल्कों के बीच कई महीनों से चल रही जंग को खत्म करने के लिए एमओयू पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के अनुसार दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने इस एमओयू पर साइन किए। ये समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलिस में माइक्रो के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर भी आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए। साइन किए गए एग्रीमेंट की कॉपी ईरान और मध्यस्थ करा रहे देशों को भेज दी गई है। इससे पहले रविवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकेर ने एमओयू पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन किए थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि एमओयू का साइन होने से दोनों देशों के बीच लगभग 4 महीने से चल रहा संघर्ष अब खत्म हो गया है। हालांकि शुक्रवार को दोनों देशों के वार्ता दलों को जिनेवा में इकट्ठा होने का कार्यक्रम भी है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाले बैठक का उद्देश्य समझौतों पर हस्ताक्षर करना नहीं है। हमारे साथ संवाददाता शाहिद रजा जुड़ गए हैं। शाहिद, महीनों का जो युद्ध चल रहा था वो फाइनली अब खत्म हो गया है। एमओयू पर साइन हो चुके हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। 4 महीने से जारी अमेरिका ईरान संघर्ष को लेकर बड़ी खबर आई है। इसमें जो युद्ध है उस पर विराम लग चुका है। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार की गई एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों से जारी तनाव संघर्ष और शांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार की गई एमओयू पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए। समझौते से लागू होने के साथ ही दोनों देशों के बीच जारी सैन्य टकराव को भी समाप्त माना जा रहा है और साथ ही जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा था और मिडिल ईस्ट में जो भारी परेशानी उठाने को मिल रही थी वो भी अब ठीक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पैलेस ऑफ वर्स में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ डिनर के दौरान समझौते की हार्ड कॉपी पर भी हस्ताक्षर किए। इसके बाद हस्ताक्षरित दस्तावेज की प्रतियां ईरान और मध्यस्थ देशों को भेज दी गई। इससे पहले रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए। बाद में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बाद इसे अंतरिम रूप दिया गया। समझौते के प्रमुख बिंदुओं में युद्ध विराम, खाड़ी क्षेत्र में समुद्री आवाजाही को सामान्य बनाना, हॉर्मुज को खोलने की दिशा में कदम और आगे व्यापक वार्ताओं का रोडमैप शामिल बताया जा रहा है। साथ ही दोनों पक्ष अगले 60 दिनों के भीतर एक व्यापक और स्थायी समझौते पर बातचीत जारी रखेंगे। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों की बैठक अभी भी तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह बैठक नए समझौते पर हस्ताक्षर के लिए नहीं बल्कि आगे की वार्ताओं और तकनीकी मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की जा रही है। दिशा, क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं शाहिद? जी, कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच यह समझौता पश्चिम एशिया की राजनीतिक, वैश्विक ऊर्जा बाजार और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब दुनिया की निगाहें जिनेवा वार्ता पर टिकी है, जहां इस प्रारंभिक समझौते को स्थायी शांति में बदलने की दिशा तय होगी। बिल्कुल, देखिए ऐसी बहुत सारी शर्तें हैं जो इसमें रखी भी गई हैं और साथ ही फिलहाल ये जो युद्ध है अब खत्म हो चुका है। इस युद्ध के खत्म होने पर शायद भारत को क्या फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि ऐसी महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा ही हो गया था। महंगाई बढ़ गई थी, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या गैस सिलेंडर हो या वो सोना चांदी ही क्यों ना हो। क्या अब ये जो महंगाई है वो खत्म हो सकती है समझौता होने के बाद? जी रिचा, ये समझौता होने के बाद लगभग जो है ये यहाँ भारत पे असर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो महंगाई है वो खत्म होगी। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए तो वहां से जो शिप निकलते थे वो उन शिपों के निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। आराम से वो शिप भारत पहुंचेंगे। जो एलपीजी गैस लेकर पहुंचते थे और पेट्रोल डीजल लेकर पहुंचते थे, अब कुल मिलाकर आगे देखना होगा। जो महंगाई है, महंगाई पे विराम लगने के आसार है। रिचा, शुक्रिया आपका शाहिद रजा अधिक जानकारी देने के लिए।